आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है और सबसे बड़ा योगदान रहा है दहेज प्रथा को ख़त्म करने का। इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है, जो बहुत हद तक कारगर भी हुआ है। जहां पर आज बेटियों को भ्रूण हत्या कर दी जाती है शादी के लिए, एक पिता के लिए अपनी बेटी के लिए शादी करना एक बहुत बड़ा कार्य है और उस कार्य को संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सिंपल तरीके से कर दिया है। हम पहुंचे हैं यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर दो जोड़े बड़ी सिंपल तरीके से शादी के विवाह मंडप आप इसको कहें कि यहाँ बैठे हैं और बहुत सिंपल तरीके से ये रामायणी शुरू हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पर कई जोड़े यहाँ पर बैठे हैं और ये बहुत सिंपल तरीके से रामायणी जो है वो शुरू हो रही है। ना ही कोई बैंड बाजा है, ना ही कोई बाराती है और ना ही किसी भी तरीके का कोई आडंबर है। और सबसे बड़ी बात, इस रामायणी के अंदर कोई भी दहेज न लेना है न देना है, किसी प्रकार का कोई दहेज, 1 रुपया किसी को नहीं देना पड़ता, किसी भी बेटी के बाप को 1 रुपया नहीं देना पड़ता, कोई दहेज नहीं दिया जाता और सिंपल सी शब्दों में, सिंपल 17 मिनट के अंदर ये दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। आप देखेंगे कितने सिंपल तरीके से रामायणी का कार्य हो रहा है और सबसे बड़ी खुशी का पल उस पिता के लिए होता है जिसकी बेटी आज के समय में बहुत सिंपल तरीके से दूसरे अपने घर चली जाए। तो ये कार्य जो समाज सुधार का कार्य है संत रामपाल जी महाराज ने किया है, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों, अब हम यहाँ जानकारी लेते हैं, ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये जो रामायणी का प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पर किस प्रकार से इसका संचालन होता है और कैसी कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं रहती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है श्रद्धालुगण जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ व्यवस्था किस तरीके से और कैसे होती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से होती हैं? जी, यहाँ पे ये जितनी भी आपने व्यवस्था देखी है, हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये दहेज रहित विवाह हुआ है, जिसको हम रामायणी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि परमात्मा परमेश्वर स्वरूप अवतार गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियाँ हैं उसका पाठ पढ़ा जाता है, रामायणी कहते हैं उसका पाठ होता है यहाँ पे। तो जो शादियाँ नॉर्मल आम समाज में होती हैं, दहेज उसमें एक कुप्रथा प्रचलित है, उसका निवारण हेतु जैसे हमारी सरकार भी चाहती है कि दहेज प्रथा खत्म हो, वो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया यहाँ पे। अभी आपने कुछ जोड़ों का यहाँ पे विवाह देखा होगा। पूरे भारत में कई जगहों पर आज ही के दिन पे लगभग 1000-2000 आज रामायणियाँ हुई हैं, जो कि पूर्ण रूप से दहेज रहित थी। इसी प्रकार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हर हफ्ते हर महीने ऐसा संचालन करवाते रहते हैं। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो ये संगठन के द्वारा क्या इसका कोई शुल्क भी लिया जाता है? जी, इसका किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, बल्कि जो इनके परिवार वाले आते हैं, जो जिनकी रामायणियाँ होती है, शादी होती है, उनका रहना खाना पीना सब फ्री होता है गुरु जी की तरफ से हमारे। आपने देखा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये रामायणी हुई है, उस रामायणी का पूरा खर्चा संत रामपाल जी महाराज द्वारा वहन किया जाता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है दहेज प्रथा कुप्रथा को समाज से ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की ओर से। दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं प्रणाम स्थल की तरफ, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रामायणी, यानी जहाँ पर दो लोग बिगर किसी बैंड बाजा, बिगर किसी लेने देने के एक पवित्र बंधन में जुड़ते हैं। ये ऐसी अद्भुत रामायणी है जहाँ पर बिगर कुछ लिए दो जोड़े आपस में एक दूसरे के हो जाते हैं। आपको ऐसी अद्भुत रामायणी की कवरेज दिखाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है कुछ जोड़े बैठे हुए हैं और इन जोड़ों की अब रामायणी होनी है। ये लोग यहाँ रामायणी के लिए आए हैं और ये अद्भुत रामायणी है जहाँ पर ना कुछ लेन देन, बिगर किसी लेन देन के, बगैर किसी बैंड बाजा, बगैर किसी बाराती के, ऐसी सिंपल शादी है जहाँ पर बिगर कुछ लिए दिए ये दोनों जोड़े एक दूसरे के हो जाते हैं। इन जोड़ों से पूछते हैं कि इस रामायणी से, इस सिंपल शादी से इन लोगों के क्या विचार हैं। आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है सर आपका? कपिल दास। कपिल दास जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आपने एक सिंपल शादी, एक सिंपल रामायणी जो है, जो यहाँ होने जा रही है, आप करने जा रहे हैं, एक सिंपल रामायणी जिसमें ना कुछ लेना है ना देना है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही प्रथा बताते हैं हमारे लिए कि इसी साधारण तरीके से शादियाँ करनी चाहिए। तो जैसे आपने देखा कि अभी ये रामायणी जो है संपन्न हुई है, तो आइए जानते हैं इन जोड़ों से कि इन्हें इस रामायणी से कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप क्या नाम है आपका? संतोष दास। संतोष जी, आप ये बताइए कि आपको इतनी सिंपल रामायणी करने की प्रेरणा जो मिली कहाँ से? जी हमारे गुरु जी हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूजनीय गुरु जी, उनके ज्ञान से और उनके वचनों से हमें प्रेरणा हुई कि जो हम दहेज वाली शादी करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, और बहनों और बेटियों के लिए मतलब जो आती हैं दहेज मांगते हैं, वो दहेज हमें उनके ज्ञान से पता चला, तत्व ज्ञान से, कि वो हमें किसी न किसी जन्म में वापस भी देना होता है। ठीक है, और इससे लड़ाइयाँ और घर में वाद विवाद भी बनते हैं दहेज से। दहेज रूपी राक्षस को ख़त्म करने के लिए सबसे सिंपल एवं साधारण तरीका है जो हमारे पूज्य गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। बहन जी, आपको कैसा लगा ये बहुत सिंपल तरीके से जो आपकी रामायणी संपन्न हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। अब अगले जोड़े से हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की दया से जो रामायणी इन्होंने की है, जो रामायणी का प्रोग्राम हुआ है और बहुत सिंपल जो रामायणी इन्होंने चुनी है, आखिर इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? ये अगले हैं। नमस्कार सर। साहब जी। क्या नाम है सर आपका? टिंकू दास। टिंकू जी, एक बात बताइए कि जहाँ पर लोग चाहते हैं कि उनकी रामायणी या उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो, आपने बहुत सिंपल तरीके से अपनी ये शादी की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा है। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है जो बिना देश के संत दरबार है, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो सब ऐसे परमात्मा आए। इस बिल्कुल सिंपल शादी करके आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहता हूँ कि सभी इसमें संत रामपाल जी महाराज जी नाम से लो और ऐसे रामायण करवाओ बगैर देश के। क्या नाम है सर आपका? अरविंद दास। अरविंद दास जी, आपने बहुत सिंपल शादी चुनी है। ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनकी शादी में घोड़ा हो, बैंड हो, बारात हो, ठीक है, और आपने बहुत सिंपल सी शादी चुनी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा जी के आशीर्वाद से शादी हो रही है, ये बहुत खुशी है हमें। बस ऐसी शादी से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही देना चाहते हैं कि सब लोग यही अपनाएं और अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सिंपल तरीके से जो है रामायणी संपन्न हुई। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ के कुछ श्रद्धालु से कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से व्यवस्था होती है, और संत रामपाल जी महाराज का इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए जो रामायणी का प्रोग्राम किया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से। ये हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ श्रद्धालु। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो रामायणी का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत अच्छा ही प्रोग्राम हम इसे कह सकते हैं। जैसे हमारे देश में आज के समय में दहेज एक कुप्रथा है, दहेज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। दहेज को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया हुआ है, और उसी को लेकर ये जब भी यहाँ पर समागम होते हैं तभी इस प्रकार से रामायणी की जाती है। रामायणी मतलब विवाह।
जैसे कबीरदास जी के एक दोहा है कि गुरु तो सबको मिला, चेला मिला ने कोई, 6,96,000 रमैनी एक शिष्य पे हुई। यानी रमैनी हमारे ऊपर इतने संस्कार हैं, इतने संस्कार में बंधे हुए हैं, उनको काटने के लिए रमैनी का यहाँ पे पाठ किया जाता है। जैसे कि सब बोलते हैं भाई शादियों में पंडित को बुलाएंगे, वो मंत्र पढ़ेगा, वो सब करेगा, वही उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये भी एक सिंपल भाषा में एक मंत्रों का उच्चारण है। ये जो रामायणी है, ये सारी जो व्यवस्था है, सारी संस्था की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होती है? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होती है। उनके अनुयायी जो उनको व्यवस्था सौंपी गई है वो करते हैं। इसमें ना ही तो लड़की पक्ष से ना ही लड़के पक्ष से किसी प्रकार का किसी को कोई भी खर्चा नहीं होता है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार। आइए जानते हैं कि विवाह के संबंध में इनके क्या विचार है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, त्रिपेश दास नाम है मेरा। रामायणी के संबंध में आपका क्या विचार है? क्या आपकी शादी हो चुकी है? हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए ताकि वो भी जान सकें कि आप आखिरकार कहते हैं या फिर करते भी हैं। मेरी शादी हो चुकी है। इसको संतों की भाषा में रामायणी शब्द कहा गया है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। उन्हीं के साध्य में मेरी रामायणी हुई है। इसको 17 मिनट की रामायणी बोलते हैं, 17 मिनट के अंदर होती है। ये एक दहेज मुक्त विवाह है जो कि पूरे तरीके से दहेज मुक्त है और मेरी खुद की रामायणी इसी तरीके से हुई है। क्या आपने अपने विवाह में कोई दहेज लिया था या दिया था, या अगर उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से देना चाहा हो, ऐसा कुछ चला हो आपके विवाह में? जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा अनमोल ज्ञान दिया हुआ है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि यदि हम दहेज लेते या देते हैं तो एक दूसरे से हमारे ऊपर संस्कार और कर्जा जुड़ जाता है, जिस कारण से हम सभी उपदेशी, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष और उनके परिवार वाले उसके नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं और ना ही दहेज लिया व दिया जाता, और हमने भी किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया, ना उन्होंने कोई दहेज दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पे कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अंशु। आप यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ पर भंडारे में सेवा करने के लिए आए हैं। आपको यहाँ के कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। क्या आप हमें इस चीज़ का वर्णन कर सकते हैं कि आपको यहाँ कैसा महसूस होता है? हाँ, यहाँ पर जब हम आते हैं ना, यहाँ पर हमें अपने घर से भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ पर जो भगत है वो हमसे इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं और हर चीज़ में हमें अपनापन इतना ज़्यादा महसूस होता है कि बातों से बताया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं कर सकते इस बात का। बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि दास। आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा चल रहा है उसमें आने वाले जो श्रद्धालु आ रहे हैं या जो जगत से लोग आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पे अच्छे से व्यवस्था की गई है भंडारे की, रजाई गद्दों की। जैसे सर्दियों का मौसम है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से व्यवस्था की गई है। रजाई गद्दों की गई है, खाने की गई है। भंडारा चलता है, 3 दिन लगातार भंडारा चलता है। आप मुझे बताइए यहाँ पे खाने में क्या क्या दिया जाता है? यहाँ खाने में सब कुछ दिया जाता है, जैसे दाल चावल सब्जी पूरी रोटी। क्या यहाँ पे छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाती है या जो एक ही तरह का सामान्य भोजन बनता है सबके लिए? नहीं, जो बीमार होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जिनका कुछ भी परहेज होता है किसी चीज़ का, दलिया खिचड़ी भी बनती है यहाँ पे। बच्चों के लिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध भी चाहिए होता है, दूध भी मिलता है यहाँ पे। चाय राम बिस्किट राम भी मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे सबके लिए सब कुछ अलग अलग ही व्यवस्था की जाती है। ठीक है, थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। साहिब। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज इस समाज के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दे रहे हैं। वो एक तरह से समाज सुधार ही कर रहे हैं जो आज तक ही कोई नहीं कर पाया है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो समाज सुधार में क्या योगदान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो ऐसा जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है? देखिए, वो ऐसे तो बहुत सारे काम कर रहे हैं जिन्हें गिनवाया भी नहीं जा सकता कि रामपाल जी महाराज समाज सुधार में कितना बड़ा योगदान है। देखिए, जैसे कि वो दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, भ्रूण हत्या खात्मा कर रहे हैं, घरेलू हिंसा इससे बहुत ज़्यादा कम हो रही है क्योंकि लोगों को ज्ञान हो रहा है कि हमारे जो ग्रंथ से जो हमारे को ज्ञान प्रमाणित करके बताया जा रहा है, जिस भक्ति पे हम चल रहे हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार वो भक्ति फॉलो कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़ा पाप है किसी को सताना, किसी की आत्मा दुखी करना। तो ये घरेलू हिंसा तो समझ लो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में है ही नहीं, ना के बराबर है। आपकी रामायणी हो गई? हाँ जी, मेरी रामायणी हो चुकी है। मेरी रामायणी को 1.5 साल हो गया है और जैसे कि यहाँ पे रूल है रामायणी का, दहेज मुक्त विवाह हुआ है। मेरा भी दहेज मुक्त विवाह हुआ है और किसी प्रकार का कोई भी मुझसे दहेज नहीं लिया गया है।